हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस की सीरीज हमारी जो शुरू की गई है, तो उसके पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे पशुपालन के देखने वाले हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। न्यूट्रिशनली इज ए गुड सोर्स ऑफ, तो किसका अच्छा सोर्स होता है? देखिए, प्रोटीन भी होता है, आयरन और फास्फोरस भी इसमें होता है, असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। जिराफ का जंतु वैज्ञानिक नाम है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जिराफ। तो यहाँ पे आपका जिराफ लिखा भी है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे जिराफ का। ए हिप्पोपोटामस जो लिखा है, ये आपका दरियाई घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है किसका होता है? बाघ का होता है। और पैसर डोमेस्टिकस घरेलू गौरैया का। वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है? विथ हुज हेल्प वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो किसके यहाँ पे? केचुए से, ठीक है। अर्थवार्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चौपायों के आमाशय कितने भागों में विभाजित होते हैं? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज स्टमच ऑफ कोटिपेट्स डिवाइडेड। तो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। विश्व में प्रथम कायकीय विधि से उत्पन्न क्लोन जंतु है। द क्लोन्ड एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वेजिटेटिव मेथड इन द वर्ल्ड इज। तो उसका नाम क्या था जो क्लोन के द्वारा तैयार की गई थी? उसका नाम था डॉली, जो कि एक भेड़ थी। ध्यान रखना इस चीज़ का भी आपको। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से क्या भारतीय गाय में होता है लेकिन भैंस में नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन द इंडियन काउ बट नॉट इन बफेलो। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं कुबड़, तो कुबड़ आपका जो है भैंस में तो होती नहीं है, यानी पहला ऑप्शन ही हो गया। गलकंबल ये दोनों में होता है। दूध का रंग पीला, देखिए आपका दूध का रंग तो हल्का जो है पीला भैंस का भी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। दूध के रंग की अगर केवल बात करता है, लेकिन एक गाय का जो है पीला होता है, भैंस का सफ़ेद। तो इसमें जो 2 ऑप्शन आपके हो जा रहे हैं, ए भी गाय की खासियत है और कुबड़ वाला भी। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पीला नहीं रहता, केवल दूध के रंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तब हमारा जो है ए केवल होता है। लेकिन यहाँ पे ए और सी दोनों, क्योंकि दूध का रंग जो है केवल गाय का पीला होता है, भैंस का नहीं होता है, ठीक है। करंट स्विच क्या है? व्हाट इज करंट स्विच? तो करंट स्विच की अगर आप बात कर रहे हैं तो करंट स्विच क्या है? काऊ है, ठीक है। संकर नस्ल की जो है, संकर ब्रीड है, काऊ है। तो साहिवाल और यहाँ पे जो है ब्राउन जो स्विच होती है उसका जो है दोनों का क्रॉस ये होती है, ठीक है, करंट स्विच। प्रश्न, भदावरी भैंस का मूल स्थान है। द ओरिजिनल प्लेस ऑफ भदावरी बफेलो इज। तो भदावरी का कहाँ हो जाएगा? देखिए, सूरती का सूरत होता है, मेहसाना आपका जो है गुजरात में पड़ता है, तो मेहसाना जो प्रजाति गुजरात में है। आगरा आपका होता है भदावरी का मूल स्थान। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 8 का सी होगा। फिरोजपुरी जो है फिरोजपुर हैदराबाद, सॉरी यहाँ पे हरियाणा। निम्न में से गाय की दुकाजी नस्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ दुकाजी ब्रीड ऑफ काऊ। तो यहाँ पे जो दुकाजी नस्ल कौन सी है गाय की? अगर यहाँ पे सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा जो है यहाँ पे एक गाय की दुकाजी नस्ल में आती है। बाकी आपका गंगातीरी और खिलारी की बात करेंगे तो ये जो है कैसी भारवाही हैं, दोनों भारवाही हैं।
और गिर की बात करेंगे तो दुधारू नस्ल में आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। व्हाइट लैंगहॉर्न का औसत वार्षिक अंडा उत्पादन है, द एवरेज एनुअल एग प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट लैंगहॉर्न इज। तो कितना होता है इसका जो है यहाँ पे 200 अंडे हो जाएंगे। ठीक है, 200 अंडे आपका प्रतिवर्ष जो है दिए जाते हैं। औसत एक एवरेज दिया है, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा 2 4 10 और कभी कम भी हो सकते हैं। तो एक एवरेज जो निकाला गया है। ठीक है, हाथी का गर्भावस्था होती है, एलिफेंट्स इज प्रेग्नेंट मिल्क। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो गर्भावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, प्रेग्नेंट की ओर रहेगा आपका। ठीक है, तो कितना होता है, 630 से 660 आपके दिन हो सकते हैं, किसके लिए, हाथी के लिए हो सकते हैं। अगर बात करेंगे 330 से 345 किसका होता है, तो घोड़े का लगभग होता है। 365 आपको पता ही है कि भैंस का होता है। और 380 की अगर आप बात करें, 345 की ओर अगर रहेगा तो आपका भैंस का हो सकता है। 365 भी आपका कहीं कहीं रहता है। 380 की बात करेंगे तो ऊँट का होता है। और 285 के नियरेस्ट में जो है किसका होता है, गाय का होता है। तो जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। गधा के नवजात को कहा जाता है, द न्यू बॉर्न ऑफ डोंकी इज कॉल्ड। तो गधे के नए जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उनको कोल्ट के तौर पर ध्यान रखना, कोल्ट उनको कहा जाएगा। फोल की बात करेंगे तो घोड़े के जो बच्चे होते हैं उनको कॉफ भी कहा जाता है, और यहाँ पे फोल भी कहा जाता है। काफ में जो है आपके ज़्यादातर ऊँट हो गया, हाथी हो गया, भैंस हो गया, गाय, ये सब के जो है ज़्यादा कहे जाते हैं। यहाँ पे घोड़े के भी कहे जाते हैं, इस चक्कर में न रहिएगा। ठीक है, लेकिन जो है आपका यहाँ पे जो ऊँट का होता है और हाथी का, भैंस का, गाय का, ये सब तो कॉफ में आ जाएंगे। ठीक है, फोल जो है घोड़े का होता है, ध्यान रखें। पिगलेट की बात करेंगे तो किसका होता है, सुअर का होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जवाब करेंगे इसका, गधों में गुणसूत्र की संख्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एसिड। तो गधे में जो है गुणसूत्रों की संख्या की बात कर रहा है, तो कितनी होती है, यहाँ पे 62 होती है। ध्यान रखना, कितनी, 62 होती है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे 64 की, तो किसकी मिल जाएगी, घोड़े में हो जाएगी। और 56 जो है आपका हाथी में हो जाएगी। और 78 जो है कुक्कुट में होती है, फोल में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को, कि इसका सही नंबर के साथ आप क्वेश्चन का जवाब दें, नंबर के साथ, कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि फलीदार सूखे चारे का उदाहरण नहीं है, लेगुमिनियस ड्राई फोडर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जो है, जो भी फलीदार सूखे का उदाहरण नहीं है। अगर देखिए, अरहर का भूसा भी इसी में आएगा, उड़द का भूसा भी इसी में आएगा, चना का भूसा भी, लेकिन ग्वार का जो भूसा हो तो हरे में आता है। ठीक है, हरे भूसे का, यहाँ पे हरे में जो है हरे चारे का उदाहरण हो जाएगा, तो ग्वार का भूसा जो यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, सूखे वाले में। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को, कि इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताना है। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज प्रतिशत होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क हैज़ दी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लैक्टोज परसेंटेज होता है वो किस में होता है। अगर यहाँ पे सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो किस में होता है आपका, यहाँ पे सही आंसर जो है भैंस का हो जाएगा। ठीक है, भैंस में जो है सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, भैंस में सर्वाधिक पाया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बात करेंगे तो फिर भेड़ में हो जाता है, फिर उसके बाद बकरी में, और सबसे कम जो है गाय होता है। सबसे कम वसा किसके दूध में होता है, हुज मिल्क हैज़ द लीस्ट फैट। सबसे कम जो है वसा किसके दूध में होगा, तो होल्स्टीन और फ्रीजियन की जो है यहाँ पे प्रजाति होती है। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है, इसमें सबसे कम जो है वसा होती है। गाय की नस्ल है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन गाय की नस्ल हो रही है, कौन भैंस की नस्ल हो रही है, कौन जो आपका यहाँ पे संकर नस्ल है। तो सभी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अंडे के माध्यम से चूजों में आने वाली बीमारी है, द डिजीज ट्रांसमिटेड टू चिक्स थ्रू एग इज। यानी अंडे जो होते हैं उन्हीं से ही जो है चूजों में वो बीमारी इंटर कर जाती है। तो उस बीमारी का नाम है साल्मोनेला। ठीक है, ध्यान रखना क्या बीमारी का नाम है, साल्मोनेला। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आंसर के साथ
आप यहाँ पे 18 लिख रहे हैं तो 18 का जो है जो भी आंसर है A B C ऐसे लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 दिन से लेकर 10 महीने तक के मादा चूजों को कहते हैं। आप फीमेल चिक फ्रॉम 1 डे टू 10 मंथ्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो उनको फुलेट कहा जाता है। ठीक है, फुलेट कहा जाता है। तो ध्यान रखना आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अगले प्रश्न का जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही आंसर क्या है। 19 का सही उत्तर क्या है, सभी जवाब करेंगे। सबसे लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल है। व्हाट इज द ब्रीड ऑफ शीप विद द लॉन्गेस्ट ईयर्स, तो सबसे ज़्यादा लंबी होती है नस्ल कान वाली, वो कौन होती है? लोही होती है। ठीक है, लोही जो होती है उसकी नस्ल के जो यहाँ पे जितनी भी बकरियाँ होंगी उनके क्या होंगे यहाँ पे, अच्छा भेड़ की बात की जा रही है तो उसका जो है कान जो है लंबे लंबे होंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है तो आप इसका जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही उत्तर को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सभी करके जाएंगे भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सी, यहाँ पे 2 बार आ गया। ठीक है, नस्ल नहीं है। अच्छा, किसकी नस्ल नहीं है भाई? अब यहाँ पे आपको देख रहा है यहाँ पे जो है किसकी, ऊन वाली, कौन सी ऊन नस्ल नहीं है? ऊन वाली नस्ल नहीं है। ठीक है, ऊन वाली रहना चाहिए था, ऊलेन। ठीक है, ऊन की नस्ल आपको बतानी है, इनमें कौन सी जो है ऊन वाली नस्ल नहीं है। तो उसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऊन जो नहीं देती है वो कौन सी होती है? सिरोही होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऊन जो है सिरोही यहाँ पे नस्ल के द्वारा जो है नहीं दिया जाता। भेड़ की सभी नस्लें हैं, चेंगू, गद्दी, चंगभागी, सभी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भेड़ बकरी में आपका आ जाएंगे। ओके, तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।